गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। डेटा शीट आपके सामने खोल दी है और टोटल ओआई डेटा की सीधा बात करते हैं। एफआई क्या शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, ओवरऑल शॉर्ट कैरी कर रहे हैं 4,61,950। डीआई भी स्मॉल शॉर्ट कैरी ही कर रहे हैं और प्रोज भी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट कैरी कर रहे हैं। रिटेलर हैवी बुलिश कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल डेटा। अब आते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं गाइस। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, पढ़ना जरूरी है। मेरा वीडियो देखने से पहले जितने वीडियोस में आता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए आता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। सीधा आते हैं ऑप्शन चेन पे। गाइस ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। जैसे मैंने आपको पीछे काफ़ी दिन में वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए पहले हाथ जोड़ के सॉरी है, ठीक है ना। और न्यू वे ने तो पहले बताते हैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिंपल लेवल के ऊपर बात करते हैं और डेटा के ऊपर बात करते हैं। और ऑप्शन चेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। किसकी क्या पोजीशन हमें दिखाई देती है, जो हमें दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं हम हमेशा सही हूँ, लेकिन लेवल्स हमेशा सही होते हैं, तो ठीक है ना। तो अब उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करना आता है, प्राइस एक्शन की नॉलेज हो, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात कर लेते हैं यार। और जैसे टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले बता देता हूँ, आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, कुछ चार्ट्स वगैरह पोस्ट कर देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। डेटा में कोई चेंज होता है तो वो आपको अपडेट मिल जाता है। और सिंपल सा लॉजिक रख के चलते हैं कि वहाँ कोई ट्रेड हमने शेयर ना करनी है ना करते हैं। सिंपल वहाँ पे लेवल्स और व्यू शेयर करते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टॉक का समझ में आता है तो वो भी बताते हैं कि इन स्टॉक्स को भी देखिए। अगर हाँ, जो मैं बता देता हूँ आपको कि हम कैसे क्या क्या शेयरिंग करते हैं, थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ आपको। ये टेलीग्राम का लिंक है और चैनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग निफ्टी शूट कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो और वो आपको निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा सकता है और वो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। लेकिन ये क्लियर कट बता रखा था कि 19,800 की कॉल पुट पे राइटिंग सॉलिड रहेगी, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी एक लैग को भी अगर क्लियर करके अगर ट्रेड कर पाए हों, लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए थे, ऑडियो में मैंने आपको डाल के लेवल्स बता दिए थे बैंक निफ्टी के, ठीक है। वीडियो नहीं बनाया तो यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ आपको कि भैया क्या है क्या डेटा है, वो आपको हमेशा मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कॉल राइटर एक हर्डल है, ठीक है ना। तो एग्जिट शॉर्ट कवरिंग तभी होगी जब हमारा लेवल एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। और सुबह आपको बता दिया था कि 12 बजे के आसपास की अभी तो ऑप्शन बायर के लिए गेम ओवर है, बकायदा बुकायदा सब कुछ बताया, ठीक है ना। ये इनको इग्नोर कीजिए। ये हमारे मेंबर्स के साथ ट्रेड होती हैं, वो शेयर की जाती हैं कि हम किस तरह से लेवल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी गैप डाउन का मेरा मैसेज आया कि भैया मोर देन एक्सपेक्टेशन। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप डाउन होगा, लेकिन हमें ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया टारगेट के आसपास ही खुल गया। तो हमने उसको अवॉइड करके हम निफ्टी में आ गए। हमारा राइस का वेट किया, राइस पे हमने निफ्टी को शॉर्ट किया, मिड कैप निफ्टी को शॉर्ट किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। अगर एक इंडेक्स में हाथ से चला जाए ट्रेड या दोनों में से चला जाए ट्रेड, तो आपको दूसरे इंडेक्स को देखना पड़ता है। जैसे हमने सेंसेक्स में हमारा व्यू क्लियर करता, लोग स्कैल्पिंग कर सकते थे, मैंने आपको वहाँ पे लेवल भी बताया, लेकिन हमारा व्यू क्लियर था तो हम बाउंस पे ही सेल करते थे। जब हमारा व्यू क्लियर है तो हम क्यों कॉल साइड में जाएं, ठीक है। कॉल साइड में भी स्कैल्पिंग में पैसा बन सकता था, लेकिन हमने उसको चेज़ नहीं किया, हमने अपने अपने सेटअप पे ही ऊपर काम किया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि भैया 6984 बिलो सस्टेन फास्ट ट्रैक मार्क लेवल्स। जब भी इसके नीचे मार्केट गया, ठीक है ना, मैं वो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा गया, लेकिन 930-40 से रिजेक्शन खा के आता था और इसके आसपास आगे सपोर्ट लेता था, तो यानी कि इजी ट्रेड। और जब भी इसके नीचे जाता था प्रीमियम बहुत फास्ट मूव होते थे पुट के, इसके नीचे जाने के बाद ही होते थे। अदरवाइज इस रेंज में रहता था तो कॉल पुट दोनों के प्रीमियम ज़्यादा ना बढ़ रहे थे, उल्टा डिग्रीज ही डिके हो रहा था। लेकिन इस लेवल के जैसे नीचे जाता था तो पुट के प्रीमियम बहुत फास्ट इंक्रीज़ होते थे। तो यानी कि हमने अपने, और आपको मिड कैप निफ्टी का बता दिया था कि 9448 और 23 ये की सपोर्ट है। 448 से आसपास से ही बाउंस ले रहा था। निफ्टी में आपको बता दिया था कि भैया क्या, ठीक है। और ये बता दिया कि मार्केट क्यों गिर रहा है, सिंपल सा रीज़न है कि 44,500 की पुट ये लोग राइड करके कैरी करके जा रहे थे, तो इनको लगा 45-46 बस कल परसों आ जाएगा, क्योंकि रिटेलर की आदत होती है टॉप पे बाय बॉटम पे सेल। तो अभी ये लोग बुलिश हो रहे हैं तो ये मार्केट कैसे ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक होता है ट्रेडिंग का, बहुत सिंपल फंडे होते हैं, डेटा को ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब आते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, बाकी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
बैंक निफ्टी सर, अब ये हम बात करेंगे, जो अभी हम लेवल डिस्कस करेंगे ये सिर्फ फ्लैट के लिए बात करेंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो इट नॉट सा इशू। बैंक निफ्टी में 50-70 पॉइंट प्लस माइनस इट नॉट अ इशू। मतलब कि बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। तो उस रेशियो में फिर मैं आपके साथ अलग डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो अभी हम ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं भैया क्या पोजीशंस कैरी हो रही हैं। सर कैरी हो रही हैं, कॉल राइटिंग भर भर के कैरी हुई है, ठीक है ना। हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो के गई है, ठीक है ना। तो एक अच्छा जो मतलब कि इसके लिए हर्डल का काम करेगा 43,800 और 600 पे भी बहुत हैवी पोजीशन कैरी हो गई है। और बिटवीन 500 और 400 और 300 पे भी जो पोजीशन बनी है ये डीके के लिए बनी है। इसके नीचे की जो पोजीशन है वो भी डीके के लिए, लेकिन उसको मैं इतनी वैल्यू नहीं दे रहा। वैल्यू में दे रहा हूँ 500 से लेकर 400 तक को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है। अब मार्केट फ्लैट खुलता है यानी कि पहला ट्रेड हमारा शॉर्ट साइड का बन सकता है, उसके लिए हम लेवल डिस्कस कर लेंगे। सपोर्ट के लिए बात कर लेते हैं, तो वो रिटेलर 44,000 की पुट राइटिंग अभी भी होल्ड कर रहा है। कुछ ने लॉस बुक किया है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम होल्ड कर लेंगे, तो वो 500 और 300 के या 400 ये सब नीचे जैसे उल्टा रिवर्स करके गए हैं। और ऊपर वाली अभी शायद होप में होल्ड की जा रही है कि शायद बाउंस आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो उस चीज़ को हम यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस अभी स्ट्रांग है। लेकिन बैंक निफ्टी में ना एक कंसीडरिंग पॉइंट है, उसको नोट कीजिएगा। थोड़ा पीसीआर ओवरसोल्ड की तरफ है, लेकिन इतना नहीं है कि अभी गिर नहीं सकता है, जगह इसके पास गिरने के लिए। लेकिन वही कहानी यही रहेगी, अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या तो फिर ये साइडवेज चला जाएगा या एक अच्छा बाउंस दे के फिर गिर सकता है। यानी कि हम या तो वेट करेंगे बाउंस का, या कोई पोजीशंस क्लोज हों तो हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ भैया शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, तो हम सोचें कि भैया हम स्कैल्प के लिए भी बाई साइड के लेते हैं। लेकिन बाई साइड के लिए मैं तभी जाऊँगा लेकिन जब ये बड़ा प्लेयर बाई साइड के लिए पोजीशन बनाएगा। वो इस तरह के अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाता हूँ। अगर इन सब चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं होते तो मेरे वहाँ पे फिर कोई अपडेट नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल बताता रहता हूँ, मार्क करता रहता हूँ कि भैया जैसे ओवर सोल्ड होता है या कुछ भी और चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों की मैं गाइडेंस आपको हमेशा वहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन डिस्कस कर ली कि भैया ऑप्शन चेन थोड़ा बेयरिश लग रही है, ठीक है ना। रिटेलर बुलिश लग रहा है, तो और बड़ा प्लेयर भी इसमें बेयरिश ही लग रहा है क्योंकि कॉल राइटर एग्रेसिव है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। हाँ, बाई सेल के लिए दोनों के लिए बता देता हूँ कौन से लेवल के ऊपर आप बाई कर सकते हैं और कौन से लेवल के नीचे आप सेल कर सकते हैं, वो लेवल आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इफ़ बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 43,670, इसके ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं वो आप नोट कीजिएगा। आपको मेरे टारगेट अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये लेवल वर्क करते हैं इंट्राडे में बहुत ब्यूटीफुली, तो आप उनको देखिएगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक आई लेवल भी बताऊंगा, उसको हमेशा वैल्यू दीजिएगा। 43,670 के ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट क्या लेंगे 43,720, 43,765 टू 770, 5 पॉइंट की रेंज बफर है। इसके ऊपर 43,810 यही रहेगा सर आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट प्रॉपर सस्टेन करके प्राइस एक्शन बनाता है तो यानी कि एक हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। वो ये मूव अगर हमें अच्छे प्राइस एक्शन ऐसे सस्टेन करके मिलता है तो इसमें प्रीमियम बहुत फास्ट मूव होता है, क्योंकि आई लेवल कटना है इतनी आसानी से होता नहीं है। जब कटता है तो आपको जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि भैया प्रीमियम बहुत स्पाइक मारते हैं इसके अंदर। लेकिन हमें लेवल नोट कर लीजिए कि हम कौन कौन से टारगेट के लिए खेल सकते हैं। 885 टू लेके 940 इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो राउंड फिगर के आसपास थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। तो लेकिन फिर भी लेवल नोट कर दीजिएगा 44,010, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन 44,080, देन फिर हमारा वही 165 का लेवल आज भी ज़िंदा है, टाइगर अभी ज़िंदा है तो यानी कि ये लेवल आप देख रहे होंगे कब से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आज भी लेवल आ रहा है मार्क में, यही लेवल आ रहा है। तो इसके ऊपर सस्टेन तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छे से ट्रिगर हो सकती है। तो ये लेवल यानी कि हमारे लिए अगर कोई आप शॉर्टर हैं जो पोजीशनल या राइटिंग वगैरह करते हैं मंथली में, तो उसके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग है तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता है। जब तक इसके नीचे मार्केट है तो इसके ऊपर की जितनी भी पोजीशंस होती हैं उनके प्रीमियम डीके के उनको बेनिफिट मिलता है, ये राइटर्स के काम आती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा तो पोजीशनल खेलते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। 70, 100, 150, 200, 300 जहाँ भी मार्केट जान सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग के लिए कोई लेवल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलते हैं अगर ये भी सस्टेन हो जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये हमें मार्केट 44,272 लेके 330 तक दिखा सकता है। इसके ऊपर वही 385, 410 वाले लेवल हैं। इसके बाद फिर 500, 600 जो हमने पहले लेवल डिस्कस किए हैं वही लेवल रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं भैया शॉर्ट साइड के लिए। आप तो कह रहे हो डेटा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव डेटा है तो इसका क्या मतलब हुआ,
मार्केट के डेटा को पलटने में देर कितनी लगती है। तो इसलिए हम फिर भी हमने दोनों साइड का व्यू देता हूँ कि अगर किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है, या किसी की पोजीशन खड़ी है तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना। तो अब मान के चलते हैं कि भैया अब मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे की तरफ चलती है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं सर? 43,495 इसके नीचे सस्टेन, तो मैं टारगेट लूँगा 445 405 ये, ठीक है ना। और इसके नीचे सस्टेन 360 265 5 पॉइंट का है, और यही आपका हाई लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो मैं टारगेट क्या लूँगा 280 225 220, इसके नीचे सस्टेन 170, फिर इसके नीचे सस्टेन 43,090 टू लेके 43,115, ये आपका 25-30 पॉइंट का क्लस्टर है, ठीक है ना। और इसके नीचे भी सस्टेन 43,505, इसके नीचे सस्टेन तबाही के बादल होंगे, ठीक है ना। तो वैसे एक राउंड फिगर है, तो वैसे भी उसके नीचे 10-20 पॉइंट स्पाइक मारना है, क्या अलग बात है। उस सब बाकी इसके बाद का गेम उस पर आ जाएगा, प्राइस एक्शन के ऊपर पुराने लेवल ही वैलिड रहे हैं, कोई 5-7 पॉइंट का बफर है, कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इतने यहाँ तक आते तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो इतनी नीचे आ गया अगर, हाँ मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताऊँगा कि यार अगर मार्केट ओवरसोल्ड की कंडीशन में है तो कभी भी अगर मार्केट 200-500 पॉइंट का लेग दे गया तो नीचे आके फोमो में शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपके हाथ से रैली निकल गई, चाहे अपसाइड के लिए, जब ओवरबोर्ड की तरफ होता तो अपसाइड के लिए बाय मत कीजिए। वेट फॉर योर पोजीशन कि यार आप कौन सा ऐसा लेवल है जो आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है, एक अच्छा पुल बैक है, वहाँ शॉर्ट बनाइए, वहाँ आपका एसएल होगा छोटा, रिवार्ड होगा फिर से बड़ा। अगर हम फोमो में आगे ट्रेडिंग करने लगे, अरे 500 पॉइंट करके, अरे 43,000 स्पाइक में टूट गया, अरे यार ये भी टूट गया, मैं तो ये सोच रहा था यहाँ से पाऊँ, सोचना नहीं है, लेवल यही काम करते हैं। तो हमारे पास पीसीआर का मैं कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हमने मार्क कर लिया है, जगह है। अगर हम मान के चलते हैं, अगर स्पीडली मार्केट फटाफट सुबह ही आधे 1 घंटे के अंदर कौन से लेवल तक पहुंच जाता है, आई लेवल से आसपास या इसके आई लेवल से थोड़ा सा नीचे स्पीडली आता है, तो मार्केट स्पीडली ओवरसोल्ड की तरफ भागता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत यहाँ टाइम पास करता है। अगर यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन बिताने लग जाता कि 100 पॉइंट का ऊपर दे, 200 पॉइंट का, तो इसका मतलब वो अपनी ओवर बॉटनेस ख़त्म कर रहा है, यानी कि अभी भी ऊपर जो राइटर हैं वो एग्रेसिव हैं, वो मार्केट को ऊपर नहीं आने देंगे। स्पाइक्स में ऊपर नीचे लाना एक अलग मैटर होता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके जाते हैं, यानी कि वो उसका प्रीमियम पूरा खाने की कोशिश करेंगे। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। मेरा व्यू क्या है सर? हाँ, मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश ही है बैंक निफ्टी में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट निफ्टी में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एज़ पर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब कि मुझे टारगेट दिखाई देते हैं और एक ईजी अचीवेबल टारगेट नज़र आते हैं। और जो प्रीमियम ऑप्शन बायर की बात होती है उसमें मुझे वो अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं एज़ पर बैंक निफ्टी। थोड़ा वोटिलिटी इसलिए दिखा सकता है कि ये ओवरसोल्ड है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी न्यूट्रल है अभी। तो निफ्टी के पास अगर एज पीसीआर की तरफ अगर ओवरसोल्ड की तरफ जाना है तो बहुत स्पेस है एज़ पर बैंक निफ्टी। लेकिन हमने बैंक निफ्टी भी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए लेवल देना है, सब कुछ बताना है, वो हमारा फ़र्ज़ है। तो वो मैंने यहाँ पे आपको लेवल बता दिया, ऑप्शन चेन बता दिए, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। मुझे सपोर्ट पे कहीं विश्वास नहीं हो रहा, तो अगर मैं सपोर्ट पे अगर विश्वास करना है, एक राउंड नंबर होता 43,500 और 43,000, ठीक है ना। तो ये अगर मैं मान सकता हूँ तो ये रेंज सपोर्ट रहेगी। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, हर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यानी कि हर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यानी कि मेरा अपसाइड चेज करने का मतलब तभी होगा अगर मार्केट आई लेवल को सस्टेन कर जाएगी। यानी कि आई लेवल को अगर सस्टेन कर जाती है, प्राइस एक्शन बना देती है, तो मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज़ मैं हर सेल पे राइज के लिए कोशिश करूँगा और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का अपना व्यू भी रख दिया, आपको बाई सेल के दोनों के लाइट के लेवल भी बता दिए, ठीक है ना। और अब आता हूँ निफ्टी के ऊपर। सर ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। इसमें 800 पे कॉल रेटिंग, 900 पे कॉल रेटिंग, 20,000 पे कॉल रेटिंग, तो आपको सब बता रहे होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि भैया बड़ा प्लेयर क्या कैरी कर रहा है। बड़ा प्लेयर सर कैरी कर रहा है 700, 800, 900, मतलब कि 750, 850 की ये पोजीशन तो हल्की होती है, लेकिन बेसिकली क्या कैरी हो रही है, 700 से 800 की कॉल रेटिंग कैरी हो रही है, ठीक है ना। और रिटेलर 700 पे ही लड़ रहा है और उसके ऊपर की पोजीशन को भी होल्ड कर रहा है कि भैया शायद एक उसको लग रहा है कि एक बुलिश साइड मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा। तो यानी कि वो अगर मैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट ढूंढना चाहूँ ऑप्शन चेन के ऊपर, और रेजिस्टेंस तो 700 और 800 है ही है, लेकिन आप कहोगे यार मार्केट तो 700 के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ये पोजीशन बनी थी एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है ना। तो हम मतलब कि थर्सडे को बनी थी, जो फ्राइडे को भी कैरी फॉरवर्ड हो रही थी और जिसमें एडिशन होके गया, ठीक है ना। तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि भैया मार्केट एक बार 700 के नीचे आएगा। वो कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं, और अपना व्यू भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मेरे व्यू से आपको बायस नहीं होना, मैं आपको बाय और सेल दोनों साइड के लेवल बता के जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपके सामने
ऑप्शन चेन को बता दिया, इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा, मैंने आपको पहले बताया खोल के कि मेरा इंटरेस्ट निफ्टी में ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या पोजीशन दिखाई गई हैं। 700 800 तो है ही हैं, कुछ पोजीशन 650 और 600 पे भी अच्छी खासी हो के गई हैं जो डीके के लिए जाना चाह रही हैं। तो और डीके से ज़्यादा मैं ये देखूंगा कि अगर यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ, लोग बाई साइड में जैसे छोटा छोटा बाउंस मार्केट दिखाता है, अगर यहाँ पे रिटेलर बहुत बुलिश होता गया, एवरेज करता गया या न्यू पोजीशन ऐड करता, तो इन पोजीशन पे प्रेशर बिल्ड हो सकता है। ये आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मैं आपको वहाँ पे और अपडेट भी दे दूँगा अगर मुझे भी दिखाई देता है। तो अगर ये प्रेशर बिल्ड होता रहा तो मार्केट ड्रैग कर सकता है नीचे की तरफ, और ये पोजीशन मतलब कि और डीके से ज़्यादा सॉलिड होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो और जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगर आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे प्रॉपरली तो 700 पे ही आपको एक सपोर्ट दिख रही है जो अभी ज़्यादा है, और उसके बाद 600 है, 600 के बाद 500 है, मतलब कि बीच बीच में जो पोजीशन है वो इतनी कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे जैसे आपको पहले बताता था यार, किसी ने OTM ये पुट वुट बाय करिए, कॉल बाय, वो सब मैंने बंद कर दिया सर, वो नहीं मैं बताता। तो वो उस चीज़ के लिए मुझे मैसेज जो लोगों का आया, सर आप पहले कभी बताते थे सर, ट्रेड देना बंद है, क्लियर कट, ठीक है ना। तो जो पोजीशन है उसको डिस्कस कर सकता हूँ, लेवल को डिस्कस कर सकता हूँ, अपना व्यू रख सकता हूँ। अगर आपका बाई साइड का व्यू है तो फ्लैट खुलती है मार्केट, तो कौन से ऐसे लेवल है जिसके ऊपर आप सस्टेन के अंदर बाय कर सकते हैं। 19,655, 19,765, सॉरी 765, इसके टारगेट क्या लेंगे 785 टू 90, 805, 820, ये मार्क कर लीजिए, ये लेवल 820 यही रहेगा आपका लेवल, आई लेवल। ये सस्टेन हो जाता है तो हम टारगेट क्या लेंगे 855, नहीं 855 टू 875, इसके ऊपर सस्टेन 905 टू लेके 930, इसके ऊपर सस्टेन 955, देन तबाही के बादल 980, 20,010, 70, 20,105, फिर तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। ये आपको खुश कर दिया मैंने, देखो जी 20,000 ले गया, स्क्रीन पे दिखा दिया। अगर मार्केट बुलिश हो जाती है तो ये हो गए हमारे ऊपर के लेवल। अब आते हैं शॉर्ट साइड के लेवल, कौन से ऐसे लेवल है जिसके नीचे हम जाएंगे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। फ्लैट खुलती है, नीचे की तरफ चलती है, लेवल नोट कीजिए 710, 705 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वैसे अगर आपको प्रॉपरली शॉर्ट करना है तो वेट कीजिए 695 के लेवल के टूटने का। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है 695 टू 710 के नीचे, तो हम क्या लेवल लेंगे, टारगेट क्या लेंगे 675, 660, 645, इस मार्क लेवल को कीजिए मार्क, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, प्राइस एक्शन बना देता है और इसको ब्रेक कर देता है सस्टेन करके, तो आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं, लेवल नोट कीजिए 605 टू 590, इसके नीचे सस्टेन 555 टू लेके 540, इसके नीचे सस्टेन 510 टू 505, और इसके नीचे 480, 455, 410, 380 टू 70, पूरी रेंज खोल दी मैंने आपके सामने। अच्छा, अब मैं आप बोलोगे सर आज इतना जाएगा या उतना आएगा नहीं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं अगर बात करूँ, अगर आई लेवल सस्टेन हो जाता है इसके नीचे, तो मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 590 टू लेके 540, बीच के लेवल मैंने आपको डिस्कस बता दिए। इसके नीचे फिर ट्रेल पे जाऊँगा, ठीक है ना। अगर मैं टारगेट लेना पसंद करूँगा शॉर्ट करके, पहला टारगेट तो मैं 640 आई लेवल का ही लूँगा, उसके नीचे सस्टेन मैंने आपको बता दिया। मैं 2 टारगेट के लिए और जाना चाहूँगा। ये मैंने, अब हम बात कर रहे हैं बहुत, अगर मार्केट बियरिश होती है और हमारे लेवल को काटती है, यानी कि ऑप्शन चेन को बिल्कुल राइट प्रूफ करती है और लेवल को भी राइट प्रूफ करती है, ये मेरा व्यू रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बोलोगे सर अगर आप 710 के नीचे ही शॉर्ट कर दोगे, जैसे मुझे प्राइस एक्शन का समझ नहीं आता, तो सर आपको सिर्फ क्या करना है, अब मेरा जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का होता है, तो पहले 5 मिनट को छोड़ के, 5-10 मिनट को छोड़ के 15 मिनट के कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे के अंदर जो स्कैल्पिंग भी करता हूँ 15 मिनट की कैंडल को ही प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन की। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना होगा तो सर मैं 735 का ही स्टॉप लॉस रखूँगा। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, मैं बस इतना ही स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूँ। और रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 1:1 तो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद ट्रेलिंग जो मेरे लेवल्स होते हैं और वो होते हैं। ये मेरा व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में भी मेरा शॉर्ट साइड का व्यू है, लेकिन मेरा उसमें शॉर्ट साइड में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, अगर वो बड़ा गैप डाउन खुल गया, अगर वो बड़ा गैप डाउन खुल गया तो उसमें वोटिलिटी की रेट होगी, तो उसमें प्रीमियम एडजस्टमेंट करने की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन व्यू मेरा उसमें तब तक बेरिश रहेगा जब तक निफ्टी बुलिश साइड के लिए तरफ नहीं जाता। क्लियर कट हो गया मामला आपको। मैं चाह रहा हूँ कि भैया बैंक निफ्टी भी साथ साथ अगर दोनों सिंक होके गिरें
मतलब स्लोली स्पीडीली ना गिरे, तो जो मेरी राइटिंग है वो भी मैं इजीली कैरी फॉरवर्ड करके आगे ट्रेल कर सकता हूँ, और मैं न्यू पोजीशन पुट साइड की भी बना सकता हूँ। हाँ, डिस्क्लेमर के लिए बता देता हूँ, हम तीनों इंडेक्स में पुट कैरी करके चल रहे हैं, तीनों इंडेक्स में पुट कैरी करके चल रहे हैं, कॉल राइटिंग कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है ना। निफ्टी का आपको जैसे मार्केट चाहे 500 400 600 पे था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भैया मंथली पे 19 500 के कॉल राइटर नहीं एग्जिट कर रहे हैं। 800 के लेवल पे भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अभी तक उनकी कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं हैं। तो अब ये मार्केट तो ऊपर गया तो वो प्रीमियम बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो 2 दिन में जितने बढ़े हैं उतना ही मार्केट थोड़ा बहुत डिप लिया, और वो ऑलमोस्ट उतने ही उसके आसपास पहुंच जाती है मार्केट। तो वो डीके का बेनिफिट वो राइटर उठाता है। तो आप उस चीज़ को उस चीज़ से कंपेयर मत कीजिए कि उसके बिहाफ पे मैं कॉल ले लूँगा या पुट ले लूँगा। जो इंट्राडे स्कैल्पर होता है उसको अपने प्रीमियम को लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है, री एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि डीके का सिस्टम उसके साथ हमेशा चलता रहेगा, जैसे राइटर के साथ अगेंस्ट जाती है, लेकिन उसको बेनिफिट फिर भी देती है डीके का। ऑप्शन बायर को कभी भी डीके का बेनिफिट नहीं मिलता, उसको हमेशा लॉस ही मिलता है उस चीज़ का। तो बस ये एक छोटा सा स्टेप सिंपल सा है। मिड कैप निफ्टी के लेवल जैसे मैंने आपको बताया, लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं अच्छे से, तो मैं आपको मिड कैप निफ्टी के भी आपको वहाँ पे लेवल्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, पुराने हैं तो लाइक एंड कमेंट, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।